सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुलेआम आदेशों की अवहेलना करने के बाद भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारी अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकले। कर्मचारियों ने कटाक्ष भरते हुए कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी हो रही है तो आम कर्मचारियों की आवाज कौन सुनेगा। आलमबाग बस स्टेशन पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों ने डग्गा मार यानी अवैध संचालन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केवल निगम की आय को लेकर हो रहे नुकसान के खिलाफ नहीं बल्कि कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव और अन्याय के खिलाफ भी था। इस विरोध प्रदर्शन में सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, संविदा चालक परिचालक संघर्ष यूनियन और आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी शामिल हुए। कर्मचारियों ने साफ कहा, अब न्याय पर चुप्पी नहीं, संघर्ष होगा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। जिस तरीके से आपको पता भी है कि पूरे प्रदेश में डग्गा मार को लेकर जिस तरीके से अभियान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा जगह जगह हर यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि हर डिपो में डग्गा मार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश से एक ग्रुप जो बनाया गया था कमसा बस स्टेशन पर, जिस तरीके से जब विरोध प्रदर्शन हुआ था उस समय एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ग्रुप बनाया गया था कि डग्गा मार समस्या का समाधान, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश और एएसपी यहाँ तक कि कह सकते हैं कि क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी लखनऊ की मौजूदगी में बनाया गया था। इन अधिकारियों के द्वारा इस डग्गा मार को ग्रुप को बनवाया गया था, उसमें वही अधिकारी आज नदारत नजर आते हैं। चाहे अगर हम बात पूरे प्रदेश की करें, चाहे वो कोई भी हो, उत्तर प्रदेश के 120 करीब 120 डिपो है, हर जगह से वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से चालक परिचालकों की जो आवाज है उसको दबाने का काम किया जा रहा है। हालांकि वीडियो के माध्यम से चालक परिचालकों की कई जगह पर मारपीट के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इसी के आधार पर आज आलमबाग टर्मिनल पर डग्गा मारी के खिलाफ सामूहिक जो वार्ता की गई, जिसमें ये पता चला कि कुछ प्रदेश के मान्यता प्राप्त संगठन ही आज नदारत थे। कह सकते हैं कि कर्मचारियों ने उस पर काफी आक्रोश भी व्यक्त किया। इसके साथ ही मौके पर मौजूद सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आलमबाग के राजेश से जब इस वक्त वार्ता करने की बात आई और उनसे जब पूछा गया कि डग्गा मार को लेकर आपकी क्या नीति है, क्या कुछ परिवहन निगम की आय को बढ़ाने के लिए आपके क्या दिशा निर्देश हैं, तो सीधे मना कर दिया गया। कहीं न कहीं से कह सकते हैं कि छोटे एक एआरएम जो होते हैं, इनके ऊपर आरएम हो सकता हो कि मुख्यालय के लोगों के दबाव का प्रेशर भी हो सकता है, जिसकी वजह से अपनी जुबान खोलने में लड़खड़ा रहे हैं। अब आइए अब सुनवाते हैं कि आखिर आज डग्गा मार इस आक्रोश के मौके पर आलमबाग बस स्टेशन पे जो प्रदर्शन किया गया, इसमें उन कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम नीसम जैदी है। हम 55,000 कर्मचारी आज डग्गा मार से त्रस्त हैं और बुरे हाल में, और हमने ये बैठक बुलाई है आगे की आंदोलन एवं रणनीति के लिए, क्योंकि डग्गा मार संचालन कहीं से भी बंद नहीं हो रहा और किसी प्रकार से नहीं बंद हो रहा। परिवहन विभाग में केवल खाना पूर्ति की जा रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब बैठक करी और बुला के कहा गया कि इसको पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, उसके बावजूद भी डग्गा मार आज की डेट में व्यापक पैमाने पे चल रहा है और अपने पैर पसारे हुए। इसको क्या मान लिया जाए। अब प्रदेश में सबसे बड़ा पद माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है, 100% हो रही है, और ये हम सब प्रमाणित कर चुके हैं। परिवहन निगम का कर्मचारी रोड पे बस लेके निकलता, मगर उसकी बस में सवारियां बैठती ही नहीं, यात्री बैठते ही नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा के साथ संपूर्ण खिलवाड़ हो रहा और उसको प्रशासन मौन होकर देख रहा। हमने कमता बस स्टेशन पे आंदोलन किया, हमारे कर्मचारी गए, उन्होंने दिखाया, हमारे प्रशासन को दिखाया, मगर प्रशासन ने फिर आंखें बंद कर ली 4 दिन बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? 7 करोड़ रुपए का डेली का राजस्व का नुकसान हो रहा है। 7 करोड़ रुपए पर डे परिवहन निगम का नुकसान हो रहा है, ये राजस्व में जाता है, उसका नुकसान हो रहा है। उसके लिए अगर हम विरोध कर रहे हैं तो गलत नहीं। दूसरी चीज, हमारा संविदा का कर्मचारी ज़्यादा है, ज़्यादा की संख्या मतलब 33,000। उसको कभी, अब इसका कारण ये है
कि उसको कभी मार्ग परिवर्तन कर दिया जाता है उसका, कभी उसको 50% लोड फैक्टर की बाध्यता के नाम पे उससे कटौती की जाती है। कुछ आरएम्स और एआरएम्स ऐसे हैं जो मानक अगर वो नहीं पूरा करके लेके आया तो उसकी 1500 रुपए की कटौती भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई आदेश आया है निगम मुख्यालय से या कोई ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं कि कटौती करनी चाहिए? 3 क्राइटेरिया में सैलरी बांट दी गई परिवहन निगम में संविदा कर्मचारी की 3 क्राइटेरिया में। ये कहाँ का नियम है? 10,000 11,000 रुपये मूल वेतन दिया जाता है, 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि दी इसीलिए जाती है कि प्रोत्साहन राशि को तो आप कभी भी काट सकते हैं, तो हमारे वेतन को बेसिक वेतन से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अगर आप बेसिक वेतन जोड़ेंगे तो आप हमारी सैलरी काट नहीं पाएंगे। तो ये कुठाराघात हमारे ही साथ क्यों हो रहा है भाई? ये हम संविदा के कर्मचारी के साथ क्यों हो रहा है? हमारा कहने का सीधा सा सिद्धांत है, हम सब कर्मचारी संगठन बैठे, हम सब आंदोलन करेंगे, हम रोड पे उतरें, फिर रोड पे उतरेंगे, अपनी जीविका के लिए उतरेंगे। और हमें भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि वो हमारी बात को सुनेंगे, हमारी गुहार को सुनेंगे, और उन्होंने सुना। वो एक छोटी छोटी बात को भी सुनते हैं प्रदेश की जनता को, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? भ्रष्टाचार है सर, संपूर्ण भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम हो रहा है रोड पे। सिंडिकेट के बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े मेंबर जुड़े हुए हैं। क्या उसके लिए रोकथाम नहीं हो सकती है? क्यों पैसा कमाने आए वो? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्ट, स्टेज कैरिज एक्ट, दोनों चीज़ों में कोई एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उस एक्ट को रोका नहीं जा रहा है, उस एक्ट के तहत काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? प्रशासन क्यों मौन है? परिवहन विभाग के आरटीओ जाते हैं, आप जाइए, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिनमें आप देखिए कि एक ऐसी बस है जिसमें परमिट नहीं है, उसका टूरिस्ट परमिट नहीं है, मगर वो रोड पे संचालित हो रही है लगेज लादे हुए, भरा हुआ लगेज है। बताइए, एक तो राजस्व की सवारियों की हानि, उसके बाद दूसरी बात वो लगेज ढो रहे हैं। लगेज में क्या ढो रहे हैं क्या मालूम, कुछ नहीं पता। अवैध स्टैंडों के निर्माण हो रहे हैं। आप चले जाइए पॉलीटेक्निक चौराहा, आइमा मऊ, कमता बस स्टेशन, दिन रात सवारियों को ढो रहे हैं। कोई किसी प्रकार से रोकथाम है ही नहीं किसी प्रकार से। हमारे निगम के कुछ अधिकारी निकले हैं, कुछ बैठे हुए हैं कमरों में। क्यों बैठे हुए हैं? एमडी साहब का आदेश था, उन्होंने कहा कि आप निकलें, आप रोड पे जाएं। मतलब कुछ चंद दिनों के लिए पैसे को बढ़ा दिया गया और चंद दिनों बाद पैसे को फिर वहीं रोक दिया गया। मगर अच्छा ठीक है, सवाल है कि हमको फिर क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? जब आपको सारी बातें पता हैं कि ये सिंडिकेट मेंबर रोड पे चल रहे हैं, ये सारा का ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार के बाद आप हमारे ऊपर क्यों सारे जुल्म के शिकार हम ही होंगे क्या? सारे जुल्म के शिकार हम ही होंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रोड पे उतरकर गुहार लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस डग्गा मार को व्यापक पैमाने पे बंद किया जाए। और उन्होंने जो आउटसोर्स के लिए एक नीति बनाई है उसका भी हम स्वागत करते हैं, मगर उसमें बहुत सारे ऐसे संशोधन हैं जो बुला के संगठनों को बात करके बड़े पैमाने पे सही होने चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे निगम के कर्मचारी हैं जो ड्राइवर कंडक्टर की श्रेणी है, उनको अलग पैसा मिलना चाहिए है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है जिसमें 8 घंटे ड्यूटी लेनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ड्राइवर करेगा तो वो परेशान होगा। मगर हम 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करते क्यों हैं, इस पर सवाल उठना चाहिए। हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारा किलोमीटर, मैंने आपसे कहा 17,000, 13,000, 14,000, 3 क्राइटेरिया में हमारी सैलरी बांटी गई है। और उस सैलरी को बांट करके हमको भ्रमित किया गया, शासन को भ्रमित किया गया कि ये 7,000 रुपये अगर आप प्रोत्साहन योजना से काट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2,300 रुपये की हर महीने की कटौती हो जाएगी। तो कैसे वो अपनी जीविका चलाएगा? फिर डग्गा मारे, वो बस लेके जाता है, बस अड्डे पे खड़ी करता है, डिपो में वापस चला जाता है। निगम का तो नुकसान है ही, मगर परंतु कर्मचारियों का भी नुकसान। उसको क्या किया जाए? उसको कैसे निगम देखेगा, कैसे परिवहन आयुक्त महोदय देखेंगे, कैसे पुलिस प्रशासन देखेगा? ये बात सवाल है, ये सवाल है। इसीलिए निगम का कर्मचारी आज रोड पे। हमारे मान्यता प्राप्त संगठनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक लेटर चले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मान्यता प्राप्त संगठन हमारे लेटर चलाएं, बात करें, रोड पे उतरे, ना उतरे तो हमारी बात को कम से कम रखें। तो धन्यवाद है, हम तो उनका वर्षों वर्ष से धन्यवाद ही अदा करते चले आ रहे हैं। वो खामोश बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है हमारी सदस्यता। तो ठीक, अच्छी बात है, सदस्यता लीजिए, कोई बात नहीं, हम सदस्यता देने के लिए तैयार हैं। मगर हमारी भी तो कुछ जीविका चलाने की बातें हैं।
उसको कैसे देखा जाएगा? आप कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, ये बताइए ना। कहीं ये सवालिया निशान है हमारे संगठनों पे भी। आपने बताया कि अभी 7 करोड़ का धक्का मार से रोज प्रभाव पड़ता है विभाग पर, इसमें कहीं न कहीं आपके विभाग के अधिकारियों की निजी मदद हुई। इस बात को तो कहना मुश्किल है भाई, क्योंकि ये सवालिया निशान है, परंतु हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं सीधे कि ये क्या है क्या नहीं है। मगर परंतु कहीं ना कहीं रोड पे कुछ हमारे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सबको पता है, सबकी सैलरी पे आने वाले वक्त में ये नुकसान हमारे परिवहन निगम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। 6 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है जो पलटे का है। आने वाले वक्त में हम सभी हम सभी संगठन के लोग बैठे हुए हैं। आज एक आंदोलन की नोटिस देंगे और उस आंदोलन की नोटिस में फिर हम आगे देखेंगे हमें क्या रणनीति बनानी है। हम रणनीति बना के हम रोडों पे उतरेंगे। और ऐसा नहीं है, आंदोलन तो प्रदेश में हर जगह हो रहे हैं, हर डिपो में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग जागरूक है वो कर रहे हैं, जिनको निगम हित में काम करना है वो कर रहे हैं। हमें जैसे अपनी मातृभूमि से प्यार है, वैसे ही हमें अपने परिवहन निगम से प्यार है। हम परिवहन निगम से हमारी जीविका चलती है और इस परिवहन निगम की जीविका हम अपने परिवहन निगम को बचाने के लिए, इस संस्थान को बचाने के लिए हम कुछ जो भी सख्त से सख्त आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे। सवाल है कि आउटसोर्सिंग में जो भर्ती हो रही है, संविदा पर महिलाओं की भर्ती हो रही है, पर क्योंकि आउटसोर्सिंग पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की भर्ती हो रही है, ऐसा भेदभाव क्यों? संविदा पर पुरुषों की भर्ती क्यों? ये तो सवालिया निशान है कि आउटसोर्स पे भर्ती कर रहे हैं महिलाओं को। शायद महिला सशक्तिकरण की बात है, करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर पुरुषों को भी वरीयता देनी चाहिए। एक तरफ से संविदा तो वैसे पहले रेगुलर, फिर संविदा, फिर आउटसोर्स, अब 3 क्राइटेरिया यहाँ भी बढ़ गए। चलिए, हमने उसका भी स्वागत कर लिया। आदमी आज बेरोजगार है, वो इस लालच में सही ना कहीं काम कर रहा है और हम स्वागत भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने जो बनाया। मगर इसमें जो विभागों की कमियां हैं, सच्चाई है कि शासन की कम है, विभागों की कमियां, इसमें विभागों को सुधार करना चाहिए। आपके परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक माथुर भाई सरवर के सख्त निर्देश है कि परिवहन निगम को बचाने के लिए चाहे वो आरएफ हो चाहे आरएम हो, उनको उतरना चाहिए। और जो ऐसे अधिकारी फील्ड पर आज तक नहीं दिखे, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए फील्ड पर दिखे, ऐसे अधिकारी क्या कुछ कहेंगे? ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए। भाई, मैंने कहा कि जैसे देश प्रेम की बात है, वैसे ही निगम की प्रेम की बात है। निगम भी हमारा उतना ही प्रिय है। तो निगम के अधिकारी जिनको कमरों में बैठ के केवल आदेश करना आता है, वो रोड पे क्यों नहीं निकलते? इनको तो दंडित होना ही चाहिए भाई।